अपनी प्रेमिका अस्मिता झा को उसके पति सोनू झा द्वारा प्रताड़ित करने की बात सुनकर हरिओम का गुस्से में खून खौल गया। वह प्रेमिका को भरोसा देते हुए बोला, भाभी जी, आप परेशान मत हो, मैं जल्दी ही इसका कुछ हल सोचता हूं। तुम इस जालिम पति से जल्द छुटकारा दिलाओ, तभी हम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अस्मिता बोली, भाभी जी, आप चिंता ना करो, अब यह काम मेरा है। बहुत जल्दी आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। यह तसल्ली देने के बाद हरिओम अगले दिन आने को कहकर चला गया। लेकिन उस दिन अस्मिता के दिल में कुछ आस जरूर जागी थी। 25 जुलाई 2025 की शाम को अस्मिता ने हरिओम को फोन पर बताया कि सोनू अभी थोड़ी देर पहले ही घर से निकला है। वह रात देर से ही घर पहुंचेगा। वह तुरंत आकर उससे मिले। इस जानकारी के मिलते ही हरिओम पागलों की तरह बिना देर लगाए अस्मिता के घर पर जा पहुंचा। उस वक्त अस्मिता का बेटा सो चुका था। सोनू के घर के दरवाजे के पास ही एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, जिसमें उसके पापा टुनटुन झा अकेले ही सोते थे। उसी कमरे के पास एक ग्रिल लगा हुआ था, जिस पर रात में ताला लगाया जाता था। उस ताले की एक चाबी सोनू और दूसरी अस्मिता के पास होती थी। सोनू जब कभी भी आता तो वह उस ताले को खोलकर घर में चला जाता था। 25 जुलाई 2025 को जब सोनू देर से निकला तो अस्मिता को उम्मीद थी कि वह सुबह तक ही घर वापस आ पाएगा। इसी कारण उसने उस दिन उस ग्रिल में ताला ही नहीं लगाया, ताकि हरिओम बिना किसी आहट के घर में आ सके। हरिओम दबे पांव उसके घर में प्रवेश कर गया। घर में अस्मिता को अकेला पाकर हरिओम जवानी के जोश में अपने होश खो बैठा था। अस्मिता को घर में अकेला पाते ही वह उसके साथ संबंध बनाने के लिए आतुर हो उठा। लेकिन इत्तेफाक रहा कि सोनू को किसी काम से रास्ते से ही घर आना पड़ा। लेकिन घर में आते ही उसने जो देखा वह उसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस वक्त उसकी पत्नी अस्मिता हरिओम के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। पत्नी और हरिओम को ऐसी हालत में देखते ही सोनू अपना आपा खो बैठा। अस्मिता के पास पहुंचते ही सोनू ने उसके बाल पकड़ते हुए अपशब्द गाली देते हुए सोनू ने अस्मिता को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। सोनू को घर आया देखकर पहले तो हरिओम ने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने अस्मिता को सोनू से बचाने की हिम्मत जुटाई। हरिओम को अस्मिता के बचाव में आते देख सोनू ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। सोनू को गुस्से में देखते ही हरिओम ने उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, ताकि घर में हो रहे शोर शराबे की बाहर तक आवाज तक न जा सके। तभी गुस्से से तिलमिलाए सोनू ने अस्मिता की छोटी पकड़कर उसे फर्श पर दे पटका। वह उसके प्रेमी के सामने ही उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। अस्मिता उसका विरोध कर रही थी। फिर वह हैवान बनकर पत्नी के कपड़ों को फाड़ने लगा। देखते ही देखते वह पत्नी के सीने पर चढ़ बैठा। अचानक अस्मिता की चीख पुकार निकली। उसने प्रेमी हरिओम को ललकारते हुए कहा, हरिओम, देख क्या रहे हो? कर दो इसका काम तमाम। इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा? अस्मिता को खतरे में देखकर हरिओम को पारा हाय हो गया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो सामने एक केतली रखी नजर आई। उसने केतली उठाई और फिर उसी केतली से सोनू के सिर पर लगातार कई वार कर डाले। पीछे से सिर पर केतली के बार होते ही सोनू अपना सिर पकड़े नीचे गिर गया। तभी फर्श पर पड़ी अस्मिता भी उठ गई। वह फुर्ती से घर में रखी लाठी और डंडा ले आई। उसके बाद दोनों ने लाठी और डंडों से पीट पीट कर सोनू को बुरी तरह से अधमरा कर दिया। जब सोनू बेहोशी की हालत में पहुंच गया तो हरिओम ने घर में रखे बिजली के तार से सोनू का गला भी घोंट दिया। बाद में उसकी मौत को कंफर्म करने के लिए हरिओम ने सोनू के शरीर पर बिजली का करंट भी लगाया, ताकि उसकी मौत को बिजली का करंट लगने से मौत दिखाया जा सके। सोनू की हत्या अगले दिन जैसे ही भोर हुआ, अस्मिता ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए ही लोगों को बताया कि सोनू को बिजली का करंट लग गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सोनू की मौत की खबर पाकर उसके पापा टुनटुन झा मौके पर पहुंचे। उन्होंने कमरे के अंदर जाकर देखा तो उन्हें तो मामला कुछ और ही नजर आया। सोनू का बिस्तर भी खून से सना था। साथ ही उसके बिस्तर के पास दीवार पर खून के छींटे भी लगे हुए थे। उस कमरे के फर्श पर भी खून लगा हुआ था। उसकी आंखें भी सूजी हुई थीं। यह सब देखकर टुनटुन झा का माथा ठनक गया। उन्हें लगा कि उसकी मौत बिजली के करंट से नहीं, बल्कि बुरी तरह से मारपीट कर उसकी हत्या की गई है। देखते ही देखते यह चर्चा मोहल्ले में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे।
तभी गांव वालों ने सोनू की हत्या की सूचना मुफ्फसिल थाने में दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचते ही मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि मृतक सोनू झा की मौत बिजली के करंट से नहीं, बल्कि उसको बुरी तरह से पीट पीट कर मारा गया था। घटनास्थल से पुलिस ने एक 10 मीटर लंबा बिजली का तार भी बरामद किया था, जिससे बिजली का करंट लगाने की आशंका थी। मृतक के सिर पर गहरे चोट के निशान थे। पुलिस पूछताछ में मृतक के पापा टुनटुन झा ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि सोनू देर रात घर पहुंचा था, लेकिन अगली सुबह वह मृत हालत में घर में पाया गया। टुनटुन झा ने बताया कि सोनू के घर पर हरिओम का आना जाना था। कोई लगभग 6 महीने पहले सोनू ने हरिओम को अपनी पत्नी अस्मिता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। तब से सोनू और उसकी पत्नी के बीच मनमुटाव रहने लगा था, लेकिन हरिओम अभी भी उसके बेटे को ट्यूशन पढ़ाने आता था। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई पूरी कर सोनू की लाश को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया। इस मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने एक विशेष जांच टीम का गठन किया था। हालांकि अस्मिता और हरिओम ने इस घटना को दुर्घटना का रूप देने की काफी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक भी चाल सफल न हो सकी। सोनू के फैमिली वालों द्वारा दोनों पर शक जाहिर होते ही पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई, जिससे जानकारी मिली कि हर रोज अस्मिता और हरिओम के बीच काफी लंबी बातचीत होती थी। फिर सोनू 2 के कमरे से मिले हत्या के साक्ष्य उसकी हत्या करने की पूरी गवाही दे रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साफ हो गया था कि अस्मिता और हरिओम ने हत्या करने से पहले उसे बुरी तरह से मारा पीटा था। उसके शरीर पर चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी एक आंख के पास चोट का गहरा निशान और उसका एक हाथ भी टूटा हुआ पाया गया था। उसका दम घोंटते समय उसके मुंह और नाक से भी काफी खून निकला था। अस्मिता को गिरफ्तार कर पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस पूछताछ में अस्मिता ने पति की हत्या के पीछे की जो कहानी बताई वह इस प्रकार निकली। बिहार के समस्तीपुर जिले के थाना मुफ्फसिल के अंतर्गत एक गांव है लघुनिया रघुकंठ। इसी गांव में रहता था टुनटुन झा का परिवार। टुनटुन झा के 4 बेटे थे। साल 2017 में सोनू की शादी अस्मिता के साथ हुई थी। सोनू की शादी के बाद से दोनों भाई अलग अलग रहने लगे थे। सोनू झा ने अपना एक ऑटो रिक्शा ले रखा था, जिसे चलाकर वह अपने परिवार की गुजर बसर करता था। सोनू में शराब पीने की लत थी, जिसके कारण आए दिन अस्मिता और उसके बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता था। शादी के बाद अस्मिता 2 बच्चों की मां बनी, जिसमें उसकी बेटी बड़ी और बेटा छोटा था। दोनों ही बच्चे स्कूल जाते थे। बच्चे होने के बाद अस्मिता को उम्मीद थी कि सोनू शराब पीना छोड़ देगा, लेकिन उसने शराब पीनी नहीं छोड़ी, जिसके कारण पति और पत्नी के बीच विवाद बढ़ता गया। उसी विवाद के चलते अस्मिता कई बार सोनू से रूठकर अपने मायके चली जाती थी। इन दोनों के रिश्तों को बनाए रखने के लिए कई बार सोनू की ससुराल में पंचायत भी हुई। कई बार पंचायत के फैसले पर अस्मिता अपनी ससुराल भी आई, लेकिन उसके बाद भी दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शांत नहीं हुआ। उसी दौरान अस्मिता की मुलाकात कुंवारे हरिओम से हुई। हरिओम उसके दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर पर ही आता था। जिस वक्त हरिओम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आता था, उस वक्त घर पर उसकी फैमिली का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं होता था। मौके का फायदा उठाते हुए अस्मिता ने हरिओम के साथ दोस्ती कर ली। दोस्ती के बाद दोनों के बीच मधुर संबंध बनते ही अवैध संबंध भी स्थापित हो गए थे। हरिओम और अस्मिता के बीच प्यार पनपा तो वह पति को कम चाहने लगी थी। अस्मिता झा को लगने लगा था कि हरिओम भी उसे बहुत ही चाहता है। अस्मिता ने उसी दिन फैसला लिया कि वह किसी भी तरह से हरिओम से अपने संबंध मजबूत करेगी। हरिओम और अस्मिता को मिलने जुलने में न तो कोई पाबंदी थी और न ही कोई रोक टोक। हरिओम के फैमिली वालों के साथ साथ गांव वाले भी जानते थे कि वह हर रोज सोनू के लड़के को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसके घर जाता है। इसी कारण कोई भी उन दोनों पर कोई शक नहीं करता था। दोनों के बीच प्यार की शुरुआत होते ही उनके बीच की दूरियां सिमटने लगी थीं। सोनू झा सुबह होते ही अपना ऑटो रिक्शा लेकर घर से निकल जाता, लेकिन घर आने का उसका कोई टाइम फिक्स नहीं था, जिसका लाभ उठाते ही अस्मिता हरिओम को फोन कर कभी भी बुला लेती थी। गांव हो या शहर, यह प्यार करने की बीमारी सभी जगह पनप रही है, लेकिन उसे समाज की नजरों से ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। यही हरिओम और अस्मिता की लव स्टोरी में भी हुआ। हरिओम कुंवारा था, जबकि उसकी प्रेमिका शादीशुदा। देखते ही देखते
दोनों ही लोगों की नजरों में आ चुके थे। फिर जल्दी ही दोनों की प्रेम कहानी सोनू झा के पास भी जा पहुंची। सोनू झा एक शराबी किस्म का युवक था। जैसे ही यह बात उसे पता लगी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने घर पहुंचते ही अस्मिता को खरी खोटी सुनाते हुए उसके साथ मारपीट भी की। अगले दिन हरिओम बेटे को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर पहुंचा तो उसे भी काफी भला बुरा कहा। साथ ही उसने बेटे का ट्यूशन भी बंद कर दिया था। उसके बाद हरिओम का अस्मिता से मिलना जुलना पूरी तरह से बंद हो गया था, जिसके बाद हरिओम और अस्मिता एक दूसरे के वियोग में तड़पने लगे। दोनों ने तय कर लिया कि सोनू को ठिकाने लगाए बगैर अब सुकून से नहीं जिया जा सकता। जल्द ही अब कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले कि वह योजना बनाकर उसे ठिकाने लगाते। 25 जुलाई 2025 को ऐसे हालात बन गए और मौका भी मिल गया जिससे उन्होंने सोनू की हत्या कर दी। फिर उसे बिजली के करंट से दुर्घटना दिखाने की कोशिश की, लेकिन कमरे में मिले सबूतों और सोनू झा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उन्हें कानून के शिकंजे में फांस लिया। पुलिस ने अस्मिता झा और हरिओम की निशानदेही पर सोनू झा की हत्या में प्रयुक्त केतली और लाठी डंडे भी बरामद कर लिए थे। केस के खुलते ही पुलिस ने अस्मिता झा और हरिओम दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। दोस्तों, प्यार जरूर करो, मगर कानून और इंसानियत से समझौता मत करो। वो प्यार किसी काम का नहीं जो इंसान को अपराध की राह पर ले जाए। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ।